नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे संविधान का भाग 2। इसमें है नागरिकता। क्या है? नागरिकता यानी सिटीजनशिप। ठीक है ना? तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए नागरिकता असल में है क्या। देखिए अगर कोई भी देश है वह अपने मूल निवासी को कुछ अधिकार देता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नागरिकता। ठीक है ना? हम जो है देश के नागरिक हैं, ठीक है, राज्य के नागरिक हैं। राज्य क्या है? हम लोग राज्य के निवासी हैं, ठीक है ना? हाँ, नागरिकता का सबसे पहले वर्णन किसने किया था? अरस्तु ने। और नागरिकता होने का प्रूफ हमारा क्या है? जैसे पैन कार्ड जो बनता है वो हम नागरिकता के लिए बनता है। आधार कार्ड जो है इससे यह पता चलता है कि हम जो है भारत के नागरिक हैं, जो आधार कार्ड बनता है, ठीक है ना? पैन कार्ड जो बनता है, तो ये सब नागरिकता है, नागरिक होने के कारण यह सब बनता है। अब चलिए हम देखते हैं आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 के बारे में जानेंगे। तो देखिए हमने पार्ट 1 में हमने आपको समझाया था आर्टिकल 1 से 4 तक। अब आर्टिकल 5 शुरू करेंगे। तो देखिए आर्टिकल 5 में हमारा क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी यह समझाता है कि संविधान जो जब बना था तब जो भारत में लोग थे उनको नागरिकता मिली थी, ठीक है ना? जब संविधान बना था तो जो भारत में लोग थे उनको नागरिकता मिली थी। फिर इसके बाद ये अनुच्छेद 5 बताता है। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 6। यह क्या बताता है? इसे पढ़िए जरा। पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन, अब ये प्रवर्जन जो है ये क्या है? यानी जो ये इसका मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रवर्जन। यानी जैसे पाकिस्तान से भारत से सॉरी हाँ पाकिस्तान से भारत में पाकिस्तान से भारत में प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं, ठीक है ना? यानी जो पाकिस्तान से जो भारत आए थे लोग, उनको कुछ ही शर्तों पर भारत का नागरिकता उन्हें मिल सकता था, ठीक है ना? तो यह हमारा आर्टिकल 6 बताता है। फिर उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 7 यानी अनुच्छेद 7। इसमें क्या कहता है? प्रवर्जन तो आप समझ चुके हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना को हम लोग प्रवर्जन कहते हैं। जैसे पाकिस्तान से भारत गए, भारत से पाकिस्तान। अब देखिए अब जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, कहाँ? भारत से पाकिस्तान गए थे, कुछ व्यक्तियों के नागरिकता, यानी देखिए पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जैसे जो भारत से जो पाकिस्तान गए थे, फिर उसके बाद संविधान बनने के बाद अगर वो आते तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाती, और संविधान बनने से पहले अगर वो आ जाते तो उन्हें नागरिकता मिल जाती। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो यह आर्टिकल 7 हमें बताता है, यानी अनुच्छेद 7 को बताता है, ठीक है ना? हाँ, फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 8। यह है, देखिए इसमें क्या लिखा है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ निवासी कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। अब इसमें आपको उद्भव क्या है? उद्भव मतलब किसी चीज को उत्पन्न करना या जन्म, ठीक है ना? हाँ, तो देखिए जैसे भारत के बाहर रहने वाले, जो भारत के बाहर रहते थे, जैसे किसी देश में रहते थे, नौकरी करते थे या पढ़ाई करते थे, ठीक है ना? हाँ, तो जो लोग भारत से बाहर जो रहते थे, अब उनकी नागरिकता कैसे हो? तो जो वहाँ जो लोग रहते थे उनकी नागरिकता जो है भारत, जैसे मान लीजिए अगर कोई जो नागरिक है दूसरे देश में मान नौकरी कर रहा है, ठीक है ना? तो अब उसको भारत का भी नागरिकता उन्हें मिला है, अब वो दूसरे देश की भी नागरिकता वह ले सकता है, अपने भारत तब से हट जाएगी। तो यह हमारा आर्टिकल 5 बताता है। अब आर्टिकल 9 हमारा बताता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने
वही आर्टिकल 8 का ही 9 में लिखा है, ये आर्टिकल 9 का है, ठीक है। इसमें बता रहा है कि जो व्यक्ति वहाँ रह रहा है विदेश में, ठीक है, वह उस विदेश यानी उस देश का नागरिक जब बन जाएगा तो अपने भारत से जो है नागरिकता उसकी हट जाएगी, ठीक है। वह हमारा आर्टिकल 9 बताता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। फिर इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 10 यानी 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है ना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, जैसे जो नागरिक है वह एकदम बना रहना, ठीक है ना। और अनुच्छेद 11 यह हमको बताता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार के विधि द्वारा विनियमन किया जाना। जैसे जो अनुच्छेद 11 है हमें यह बताता है कि जो संसद है यानी जो संसद है वो नागरिकता में संशोधन कर सकती है। कौन? संसद नागरिकता में क्या करते हैं? संशोधन कर सकती है। संविधान उसे अधिकार दिया गया है, किसे? संसद को, ठीक है। तो यह आपको समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही। तो नागरिकता आपको समझ आया ना? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो चलिए देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे?